सुखदेव भैया, सुखदेव भैया, सुखदेव भैया, सब मत लगो, इनको बिठा दो यहीं। बहन जी अभी आए बैठ। जो 2018 के संदर्भ में आप बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में खुद चुनाव आयोग ने कहा, विवेक तनखा जी के पास वो डॉक्यूमेंट भी थे वो, कि 40 लाख प्लस में से कितने लाख फर्जी पाई गई, किसी और ने नहीं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले में कहा। तो आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो सवाल जो उठाया गया उसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर उस दिन भी उल्लेख था, और आज आप उसका उस जजमेंट के अंदर उत्तर आप वापस देख लो कि खुद चुनाव आयोग ने उसको स्वीकार किया कि आप लोगों के बताए हुए के अंतर्गत हमने 24 लाख जो फर्जी मतदाता उसमें थे उसको डिलीट कर चुके हैं। ये उसके प्रमाण है, चाहो तो कैमरा लगा लो। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये आप कौन से अखबार से हुए हैं? ये पूर्ण विराम भी है क्या? पूर्ण विराम, कोई बात नहीं। तो आप हाँ, इसको देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा। अनुराग एक मिनट, प्लीज मदद करो थोड़ी सी, आप सबको अवसर मिलेगा ना। हम तो आपकी मदद के लिए हैं और आप खुद काम करने को तैयार नहीं है और हमसे कहते हैं हलफनामा दो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, और बिहार में 65 लाख नाम डिलीट हो गए हैं, 65 लाख। और जब हम कहते हैं भाई आप बताओ 65 लाख नाम आपने किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिलीट किए, किस पोलिंग बूथ पे डिलीट किए, वोटर लिस्ट के किस पार्ट में डिलीट हुए, इसमें कोई छुपाने की चीज नहीं है। ये तो ये कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं है। तो कहते ना तो हम आपसे शेयर करेंगे ना सुप्रीम कोर्ट से शेयर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये जो तरीका है वो देश को एक्सेप्टेबल होगा। और हम आपको बता दें, आज भी हम कोशिश कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट चालू की है, आप एक्सेस नहीं कर सकते। जिस दिन से राहुल गांधी जी ने बोला है, हमको बताया गया कि उस दिन से ये वर्क ही नहीं कर रही है। तो क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? डर किस बात का? आप अपने लोगों से डरते हो, आप अपनी जनता से डरते हो, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी से डरते हो। हम तो इलेक्शन कमीशन के अधीन इलेक्शन चाहते हैं और पूरा इलेक्शन होता है। आप हमको एक्सेस नहीं देने को तैयार हो, क्योंकि आज हम कोई भी आंकड़ा दें फिर आप कह दो कि देखो हमारे वेबसाइट पे तो ये आंकड़े आपके गलत है। हम तो आपको कंपेयर करके आज बता देते, बट एक दिन हम बताएंगे कि पिछली चुनाव में जो वोटर्स की गड़बड़ी हुई थी वो कैसे हुई थी, कितने वोटर्स ऐड किए गए थे, कितने डिलीट किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कैसे हुआ था। अब देखिए जांच शुरू हो चुकी है। संघर्ष पार्लियामेंट में होगा, संघर्ष विधानसभा में होगा, संघर्ष सड़कों पे होगा, क्योंकि ये प्रजातंत्र की लड़ाई है, ये कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो लड़ेगा कौन? सपोज आज कांग्रेस पार्टी मौन हो जाए तो आप में से कौन अपने अधिकार के लिए इस तरह से लड़ सकता है? और ये हम लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। बिकॉज वोट आपका अधिकार है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। गवर्नमेंट बनाना नहीं बनाना वो आपका अधिकार है। वोटर्स डिलीशन, वोटर्स एडिशन से आपका उस अधिकार का हनन होता है, हस्तक्षेप होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही गंभीर मसला है। आज इस संघर्ष की शुरुआत है। आज पहला मीटिंग हुई है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की। हरीश चौधरी जी ने, उमंग जी ने, जीतू जी ने और सब थे। एक हम लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया है कि कैसे बूथ लेवल तक हम अपनी व्यवस्थाओं को चौकन्ना करेंगे। हम कोई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू एंश्योर कि ये जो घपले हैं वो, जब मध्य प्रदेश का चुनाव आया 3 साल बाद,
वो हम उनको नहीं करने देंगे। वो संघर्ष आज से स्टार्ट हो गया है और मैं खुली तौर से बोल रहा हूं, खाली ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं होगी, ये वकील वर्ग की भी लड़ाई होगी, ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई होगी जो प्रजातंत्र को मानता है, चाहता है कि प्रजातंत्र चले, निष्पक्षता से चुनाव हो और वोटर को और पार्टीज को वोटर लिस्ट की फुल एक्सेस होनी चाहिए। बहुत दफे आज डिस्कशन में यह बताया गया कि आप आखिरी वक्त जब पहुंचो तो जो हमारे काउंटिंग एजेंट के पास जो एक वोटर लिस्ट आती है उसमें नाम बकायदा रहेंगे, बट जो अंदर लिस्ट होती है उसमें बता देते डिलीटेड डिलीटेड डिलीटेड। ये कैसा डिलीशन है? हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से और इलेक्शन कमीशन से डिलीशन की भी एक तारीख होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि आखिरी दिन तक आप डिलीशन करते रहोगे, चुनाव के दिन तक डिलीशन करते रहोगे, 2 दिन पहले तक डिलीशन करते रहोगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है प्रजातंत्र को। जिस दिन चुनाव अनाउंस हो जाता है आपकी वोटर लिस्ट फ्रीज हो जानी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि इस पोलिंग बूथ में, इस पोलिंग एरिया में, इस विधानसभा में, इस ब्लॉक में, इस पार्लियामेंट्री सीट में कौन वोटर्स हैं और कितने वोटर्स हैं। इसमें कोई छुपाने की चीज नहीं है। ये तो ऐसी चीज है जिसको आप एज अ रेगुलेटर आपको खुद लोगों को लिए अवेलेबल करनी चाहिए, ओपन रखना चाहिए, वेबसाइट को ओपन रखना चाहिए जिससे लोग चेक सकते, खुद ही चेक कर। टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब इस टेक्नोलॉजी से के जमाने में भी आप लोगों को वंचित कर रहे हो। तो जैसे हरीश जी ने कहा, इसके बाद हमारे और लोग भी आपको बताएंगे, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, राहुल जी ने उठाया है क्योंकि अब राहुल जी को गुस्सा आ गया है। अब ये गुस्सा उनका शांत नहीं होने वाला है जब तक हमको आश्वस्त नहीं होंगे कि वोटर लिस्ट की स्वच्छता और ट्रांसपेरेंसी में जनता का अधिकार होगा, वोटर्स का अधिकार होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का अधिकार होगा और इसको इससे वंचित करना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। सभी पत्रकार बंधुओं का आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। पिछले दिनों देश के नेता राहुल गांधी जी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो सच्चाई देश के सामने रखी और जो संवैधानिक अधिकार है इस देश के हर नागरिक को, वो संवैधानिक अधिकार का जो हनन हो रहा है उसके संदर्भ कर्नाटका के एक लोकसभा की एक विधानसभा क्षेत्र पूरी की पूरे फैक्ट रखकर और जो हम लोगों की संवैधानिक व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की किसी भी संवैधानिक संस्था के सामने कोई बात आती है तो संवैधानिक संस्था की जिम्मेवारी बनती है कोई भी नागरिक उसके सामने उसके संज्ञान में कोई बात लाता है तो उसकी जांच करे, उस जांच के आधार के ऊपर कार्रवाई करे। पर जिस दिन इस देश में चुनाव आयोग की निष्पक्षता के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो संविधान पर प्रहार किया, 3 सदस्यीय प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी चुनाव आयोग का चयन करेगी, इसको बदलकर
प्रधानमंत्री भारत सरकार के नॉमिनी जो इस चयन के अंदर खुद स्वयं अमित शाह थे और लीडर ऑफ अपोजिशन, उस दिन इस देश को समझ में आ गया था। उस समय भी ये सवाल उठाया गया क्या इस नियम के परिवर्तन से चुनाव आयोग निष्पक्ष रह पाएगा। जो आशंका और जो सवाल था, आज वो हकीकत के अंदर पूरा देश जान चुका है। राहुल गांधी जी ने बहुत सामान्य सी मांग, जो संविधान के अंतर्गत हर देश के नागरिक के पास अधिकार है, उस संदर्भ में रखी। राहुल गांधी जी ने क्या मांग रखी कि एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट, क्या देश का प्रत्येक नागरिक संवैधानिक अधिकार को हक नहीं रखता? कांग्रेस पार्टी उसी मांग को आज मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग वापस दोहरा रहे हैं। जो डिजिटल सर्चेबल वोटर लिस्ट, बहुत हजारों करोड़ रुपए महिमा मंडल अपने प्रचार के अंदर डिजिटल इंडिया की बात में लगाई भारत सरकार ने। आज टेक्नोलॉजी का इस युग के अंदर क्या भारत का प्रत्येक नागरिक यह हक और अधिकार नहीं रखता कि डिजिटल वोटर लिस्ट, जिसके माध्यम से कोई भी भारत का नागरिक, कोई भी राजनीतिक संगठन अपना स्वयं का नाम या किसी भी और मतदाता का नाम कहीं भी देश में है तो वो जानने का हक या अधिकार ये देश नहीं रखता है। दूसरी मांग, जो सीसीटीवी बूथ के ऊपर लगी हुई है, उसको 15 दिन के अंदर डिलीट करना। आज इस टेक्नोलॉजी के युग के अंदर इन लोगों की, भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठा रहा है। 15 दिन बाद जो बूथ की सीसीटीवी का रिकॉर्ड है उसको नष्ट करना, उससे भी चुनाव के निष्पक्षता के ऊपर सवाल ही नहीं। ये ताहिद होता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं करवाना चाह रही है केंद्र सरकार के साथ मिलकर चुनाव आयोग। वोटिंग मशीन और मतदाता सूची के डेटा की पारदर्शी ऑडिट से चुनाव आयोग क्यों डर रहा है? क्या इस ऑडिट का हक अधिकार लोकतांत्रिक देश के अंदर हर किसी को नहीं है? ये लड़ाई दो राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है या पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस देश की जनता और देश की जनता के वोटों की चोरी करने वालों के बीच की लड़ाई। अगर किसी भी नागरिक का वोटर लिस्ट में से अगर नाम हटा दिया जाता है तो उसका संवैधानिक हक पर वो डाका डाला जा रहा है, संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है। जब हम इस देश के नागरिक हैं तो ये संविधान हम लोगों को अधिकार देता है
जिन अधिकारों का, उन अधिकारों का हनन चुनाव आयोग इस देश में कर रहा है। आज देश के नागरिक का संवैधानिक अधिकार की ये लड़ाई है। इस देश का हर नागरिक को अधिकार है कि इस वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजना और किसी भी प्रकार का अगर फर्जीवाड़ा किसी ने भी किया हुआ है तो उसका पता करना इस देश के हर नागरिक का अधिकार है। तो ये लड़ाई इस देश के प्रत्येक नागरिक की लड़ाई है। इस लड़ाई में न्याय के संदर्भ में जो भूमिका चुनाव आयोग की होनी चाहिए थी, आज ये देश जान चुका है कि वो निष्पक्ष नहीं रही। ये बात डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के कुतर्क कि एफिडेविट जो शिकायत करता है उससे एफिडेविट मांगकर इस बात को डाइल्यूट और डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इतने दिनों में पूरा देश जान चुका है राहुल गांधी जी ने जो सत्य फैक्ट और फिगर के साथ में देश के सामने रखे, वो आज कोई भी चुनाव आयोग केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े होकर अपने गलत किए हुए काम को छुपा नहीं सकती। चुनाव आयोग की अकाउंटेबिलिटी देश की पिछले दिनों के अंदर जिस तरह के सभी संबंधित पत्रकार बंधुओं, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, अभी आदरणीय हरीश जी ने, आदरणीय विवेक तनखा जी ने, आदरणीय उमंग जी ने बहुत विस्तार से चिंता जाहिर की देश के सामने, की आप सबके सामने, प्रदेश के सामने, कि जो वोट होता है वो एक पवित्र लोकतंत्र की स्थापना करता है और भारत का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र ये मैसेज देता है पूरी दुनिया में कि मर्यादा को आत्मसात करके हमारा चुनाव आयोग काम करता है। आप देखो इतिहास में अगर हम इस बात को देखें कि चुनाव आयोग को लेकर, इसकी निष्पक्षता को लेकर, वोट सुधार को लेकर कांग्रेस की जब जब भी सरकारें थी, वो चाहे टीएन शेषन का दौर हो या उससे पहले या उसके बाद, लगातार चुनाव सुधार में निष्पक्षता है और वोट की कीमत और इज्जत और उसकी विश्वसनीयता बढ़े, इसका कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया। उस दौर में प्रयास किया संसद के माध्यम से कानून बनाकर। अभी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो देश को सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए। दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा बना, सबसे बड़ी महंगाइयां हुई, अलग अलग तरीके से हर उस पेरा पे नरेंद्र मोदी फेल हुए जिस पर उनकी सरकार सत्ता में आई थी। करप्शन के इश्यू को लेकर भी 2G 4G कोयला जो कांग्रेस पे आरोप लगा के आए थे वो भी कांग्रेस पार्टी उससे निजात मिली, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। जब हम बार बार देश के सामने कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, हमारे विपक्ष के सारे नेता, सारी पार्टियां ये बात कहती है कि नरेंद्र मोदी फेल हो गए, तो बीजेपी पलट के सवाल करती है कि फिर चुनाव कैसे जीतते हैं, पलट के सवाल करती है जनता वोट कैसे देती है, पलट के सवाल करती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, चुनाव में दिखता है। साथियों, ये राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का देश के सामने मुद्दा रखा है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा किसी भी प्रकार से उस भावना का नहीं है जिसमें लाभ और हानि की बात है। ये मुद्दा है देश को बचाने का मुद्दा, ये देश के वोट के अधिकार को बचाने का मुद्दा, ये देश के लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा। इसमें कांग्रेस पार्टी तो एक भाग है, एक अंश है, पूरा देश इसमें सम्मिलित है, इसमें आप भी इसमें सम्मिलित है, पत्रकार बंधु भी इसमें सम्मिलित है। साथियों, जब कांग्रेस पार्टी ये बात करती है, राहुल गांधी जी ये बात करते हैं, तो जो नरेंद्र मोदी कैशलेस
इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे थे, करेंसी पेपर रहित बनाने की बात कर रहे थे, वो नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के जरिए डिजिटल वोटर लिस्ट देश के सामने नहीं रखना चाहते। ये एक तरह से कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा प्रश्न यह है कि जैसे ही चुनाव आयोग से सवाल हुए, चुनाव आयोग एक बार बोला, पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके प्रवक्ता बार बार बोले। ये मैसेज क्या है? मैसेज है कि बीजेपी बचाव कर रही है चुनाव आयोग का। ऐसा क्यों? चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, देश की संस्था है, तो बीजेपी को, पार्टी को डिफाइन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री, सर का ताज है देश का, प्रधानमंत्री का पद हर भारतीय नागरिक का एक तरह से सम्मान का विषय है। ऐसे ही विपक्ष का नेता इस देश का विपक्ष का नेता है, वो भी देश के लोकतंत्र में एक अहम भूमिका निभाता है। जब उनने सवाल किए, चुनाव आयोग को जवाब देना था, बीजेपी ने क्यों दिया? सवाल यह है कि जब विवेक तनखा जी अभी बात कर रहे थे, आज से 4 दिन पहले जिस दिन से राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया कि हमें डिजिटली वेबसाइट के जरिए चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट मिलनी चाहिए, उस दिन से कई राज्यों की वेबसाइट बंद कर दी। जिस दिन हमने ट्वीट किया हरीश चौधरी जी के निर्देश पे कि जहां मध्य प्रदेश में मैनिपुलेशन हुआ उसका खुलासा करो, उस दिन से मध्य प्रदेश की वेबसाइट बंद कर दी थी। अभी जब हम बात कर रहे हैं, जब चालू करी एक बार में, फिर वही परिस्थिति है कि नहीं। तो ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि चोरी के डाडी में तिनका, चोर की डाडी में तिनका। अभी ये हमारे पास एविडेंस थे, ये जो हम लेके आए थे कि एक एक बताएंगे। आदरणीय विवेक तनखा जी ने कहा कि चुनाव आयोग के जितने भी आरोप प्रत्यारोप मध्य प्रदेश से संबंधित, देश से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट में 2018 में जो लड़ाई लड़ी गई उससे संबंधित, उसके बाद जो निर्णय आए कोर्ट के उससे संबंधित, सारी कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी। दूसरा, राहुल गांधी जी ने जो डिमांड की, जो पूरे देश कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी मध्य प्रदेश में वो कर रही है। तीसरा, जो मैंने आप सबसे आग्रह किया कि जितनी उमंग जी ने अभी बात की कि जब चुनाव हुआ, एक अलाउंस हुआ, जब एक वोटर लिस्ट, जब फॉर्म भरा कैंडिडेट ने, उसको जो वोटर लिस्ट मिली वो एक, और जिस दिन वोट डले उस दिन वोटर लिस्ट तीसरी अलग। 3 तरह की वोटर लिस्ट मध्य प्रदेश में हुई है। मैं फिर से मध्य प्रदेश संबंधित आपको जो सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, ये देश में भी होगी। जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ उस दिन एक वोटर लिस्ट, जिस दिन कैंडिडेट ने फॉर्म भरा और उसको वोटर लिस्ट मिली वो अलग वोटर लिस्ट, और जिस दिन चुनाव हुए वोटर जिस दिन डले वो अलग वोटर लिस्ट। ये लगभग 60 विधानसभाओं में ऐसी चूक पकड़ में आई, 60 से ज्यादा विधानसभाओं में ऐसी चूक पकड़ में आई। ये अपने आप में क्या मैसेज है कि मध्य प्रदेश में वोट की चोरी नहीं हुई। दूसरी, जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आदरणीय विवेक तनखा जी ने विस्तार से बता दी पूरी बात। राहुल गांधी जी की जो डिमांड है उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से अपनी बात कहेगी, पर कांग्रेस पार्टी इसके साथ साथ ये जन आंदोलन है, ये भारतवर्ष के हर नागरिक का आंदोलन है, ये किसी भी राजनीतिक विचार से बंधी हुई बात ही नहीं है। ये इस देश के लोकतंत्र को लाखों साल तक मजबूत और अमर करे उसका आंदोलन है। इसलिए हम सब भी, आप सबसे भी आग्रह करते हैं इसमें सहयोग करें। मैं मीडिया जगत से आग्रह करता हूं कि ये देश का मुद्दा है, इस पर अगर हम राजनीतिक विचार के साथ, सत्ता और ताकत के साथ खड़े रहेंगे तो देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगी, वोट की ताकत नहीं बचेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी, जैसा उमंग जी ने पूरा विस्तार से कार्यक्रम दिया, हमने कल इसकी शुरुआत की मध्य प्रदेश में रीवा से, जहां हमने वोट के चोरी की सत्याग्रह की भूमिका में हजारों लोगों ने उसमें सम्मिलित हुए। यही कल हरीश चौधरी जी की उपस्थिति में हम ग्वालियर में तिरंगा यात्रा, वोट चोरी सत्याग्रह तिरंगा यात्रा निकालेंगे। यही 15 अगस्त को हम भोपाल में भी इस आयोजन को करेंगे। इसके बाद जैसा अभी उमंग जी ने विस्तार से, हम लिखित में भी आपको कार्यक्रम दे रहे, घर घर कांग्रेस का कार्यकर्ता जाएगा और वोट चोरी से देश का प्रधानमंत्री 3 बार सत्ता में सबसे लोकप्रिय अपने आप को बता रहा है,
इस मूवमेंट को बल देगा। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि ये वेबसाइट का सुचारू रूप से व्यवस्थित करके ये हम फिर से उन विधानसभाओं का खुलासा नए सिरे से आपको बुला के करेंगे। ये आज उसकी तैयारी की थी, 4 दिन से वेबसाइट बंद रखी इन लोगों ने। उसके साथ ये जैसे ही आई, इससे पहले मैंने सुना है, सही है गलत मुझे नहीं पता, बीजेपी के एक नेता भी इसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहते हैं। ऐसा क्या था? हमारी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, फिर उसके जवाब देते हैं। यानी ये चोरों का पूरा मानस चोरी को ढकने का हो गया। वोट चोरों का पूरा मानस, पूरा सोच, पूरा विचार, काम करने की शैली अपने पाप को छुपाने का हो गया। मैं फिर से आप सबसे आग्रह करता हूं, पार्टी की ये लड़ाई राजनीतिक हित और अधिकार और लाभ और हानि की नहीं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का यह विचार देश बचाने का है। इसमें आप सब सहयोग करें। हम फिर से नए सिरे से वेबसाइट की पूरी भूमिका बना के डेमो के साथ कुछ विधानसभाओं का मैनिपुलेशन आपके सामने रखेंगे, सत्यापन के साथ। प्रत्यक्ष एक एक चीज के वीडियो हमने बनाए हैं, जहां जहां पे मैनिपुलेशन हुआ है वो सब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चुनाव आयोग की चोरी को देश के सामने स्पष्ट रूप से लेके आएंगे। धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सम्मानित प्रभारी महोदय, सम्मानित तनखा साहब, सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित ऑल इंडिया के सेक्रेटरी, सम्मानित वकील साहब धनोपिया साहब, सम्मानित हमारे मीडिया के इंचार्ज, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, निश्चित तौर से इलेक्शन कमीशन कहता है कि वोट आपका है, वोट देना आपका अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि फर्जी वोट हमारा है और फर्जी जनादेश की सरकार हमारी है। एक तरफ जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन 1960 का जो कानून है उसके हिसाब से रूल 32 में स्पष्ट है कि रिकॉर्ड 3 साल रखना है, लेकिन 2 महीने के अंदर डेटा डिलीट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन से। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन वायलेशन नहीं कर रहा रूल का? जैसे माननीय तनखा साहब ने कहा, इन सब बातों को लेके हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन गया। माननीय राहुल गांधी जी ने ये वोट चोरी की लड़ाई पूरे देश में चालू करी। ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये आम व्यक्ति की लड़ाई है, जिसको जागरूक किया जाता है कि देश आपका है, लोकतंत्र आपका है, ये वोट आपका है और आपका अधिकार है, आप सरकार बना सकते हैं। लेकिन जब आपकी वोटर लिस्ट आपके इस पे चेक करते हो तो आपकी वोटर लिस्ट में आपका नाम तो आपको दिख जाएगा। वोटर अपना नाम देख सकता है साइट पे, लेकिन वोटर लिस्ट नहीं देख सकते पूरे बूथ की। ये भी एक टेक्निकल पेचीदगी है, इसके अंदर आपको नॉलेज में लाना चाहता हूं। तो जिस प्रकार से माननीय खड़गे जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम जारी किया पूरे देश के अंदर, 14 अगस्त से हम लोग वोट चोर गद्दी छोड़ कैंडल लाइट मार्च करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक, मंडल, जिले स्तर पर पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी एनएसआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अन्य संगठन जितने हैं उनका सबका इसमें भागीदारी रहेगी। 22 अगस्त से लेकर 7 सितंबर के बीच में विशाल वोट चोर गद्दी छोड़ राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा। मैं समझता हूं कि प्रमुख शहरों के बड़े जनसमूह
वाली रैलियां आयोजित की जाएगी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने आपको अधिकार तो दिया वोट का, लेकिन आपका वोट चोरी हो रहा है। राहुल जी ने जिस प्रकार से पर्दाफाश किया है, उस बात को जन जन तक पहुंचाना है कि आपके अधिकार, आपके देश के साथ, आपके लोकतंत्र के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 राष्ट्रव्यापी वोट चोरी गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान किया जाएगा। देश के अंदर 5 करोड़ से अधिक लोगों को हस्ताक्षर अभियान का रखा गया है और ये भी जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर तक हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। इसमें सभी नेताओं, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके लिए विशेष पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे जो विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर मॉनिटरिंग करेंगे। मैं समझता हूं कि ये पार्टी का एक महत्वपूर्ण जनहित के अंदर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रयास है। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी पे, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये देश के आम नागरिक की बात की, अधिकार की लड़ाई है। उन तक पहुंचाना कांग्रेस पार्टी का फर्ज है। हर व्यक्ति, गांव के अंतिम व्यक्ति का किस प्रकार से वोट को चोरी किया जा रहा है, वो किस प्रकार से वोटर लिस्ट फर्जी बन रही है। वो सोचता है कि उसके सपनों की सरकार बनेगी, लेकिन जब सरकारें बनती है प्रदेशों के अंदर तो जनादेश के खिलाफ बनती है। आपने देखा बैलेट के अंदर कर्मचारियों के जब काउंटिंग होती है, उसके अंदर कांग्रेस जीतती है, और जब वोटिंग होती है, मेन वोटिंग ईवीएम की काउंटिंग होती है, तो उसके अंदर बीजेपी जीतती है। तो सामान्यतः यह देखा गया हर राज्य में कि जहां भी कर्मचारी अधिकारियों के वोट होते हैं वहां पे सरकार बनती है। ऐसा पिछले 25-30 सालों से ट्रेंड रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि आश्चर्य होता है। मीडिया के साथी भी कई लोग कहते हैं कि सरकारें का ये माहौल था, लेकिन विपरीत सरकार बन रही है, क्यों बन रही है। तो ये सब चीजों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने देश में जागरूकता अभियान किया है। तो ये मैंने आपको बताया। इसी की शुरुआत हम लोग कल करी रीवा से, 14 को हम लोग ग्वालियर करेंगे, भोपाल 15 तारीख को करेंगे। ये शुरुआत है। तो मैं समझता हूं कि आम व्यक्ति तक पहुंचना, उनकी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी जागरूकता अभियान चालू कर। धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस